इवेंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक पीएनबी की तरफ से। पीएनबी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करता है मेट लाइफ के नाम से, पीएनबी मेट लाइफ के नाम से। ये हायरिंग कर रहा है इंश्योरेंस या कह सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट के लिए, ठीक है। इस पोस्ट के लिए जनरली साल भर हायरिंग होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि इस महीने हायरिंग हो रही है, ठीक है। आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ है इंश्योरेंस की, जैसे कि एचडीएफसी है, बजाज है, पीएनबी है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 24 इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जिसमें गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में अगर कहा जाए तो एलआईसी है, और इसके अलावा जो 23 कंपनीज़ है वो आपकी प्राइवेट सेक्टर की है, ठीक है। उन्हीं में से एक है आपकी ये पीएनबी, ठीक है। इसमें हायरिंग होती ही रहती है इंश्योरेंस एडवाइज़र की पोस्ट के लिए, और कुछ भी ख़ास क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस वग़ैरह नहीं मांगा जाता है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या आप रिटायर्ड पर्सन हो या आप हाउसवाइफ़ हो, ठीक है। कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो चलिए इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली एलिजिबिलिटी है और क्या वर्क प्रोफ़ाइल रहने वाला है, ठीक है। कैसे आपको सैलरी मिलेगी, वर्क कैसा है, ऑफ़िस जॉब है कि वर्क फ्रॉम होम है, फ्रीलांस है, एक्सपीरियंस माँगा है या नहीं माँगा है, किन लोकेशंस के लिए, ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कर लेते हैं। ओके, तो इसमें जो बेनिफिट्स है उसकी पहले देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी हुई है। अनमैच्ड करियर ग्रोथ, मंथली प्रोडक्शन इंसेंटिव, structured training programs, digital tools for easy working, personal life cover, प्रीमियम बेनिफिट्स फॉर हाई परफॉर्मर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि एक्चुअली ये फाइनेंशियल एडवाइज़र होता क्या है। देखिए, पहले जो इंश्योरेंस एजेंट होते थे, ठीक है। अब वही उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में। देखिए, पहले इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ इंश्योरेंस का काम करते थे, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया टर्म प्लान्स। टर्म प्लान्स क्या होता है, जिसमें आप जब डेथ होती है उसके बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो सडन डेथ हो जाती है जिसने भी एलआईसी ले रखी है, तो उसके बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनके अंडर में जो लोग हैं उनको मिलते हैं, उसको टर्म प्लान्स कहते हैं। लेकिन वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पर थी वो चीज़ें, जब शुरुआत हुई थी एलआईसी की, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी हैं उनके पास वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और उससे भी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर की, ठीक है। अब चाहे वो चाइल्ड से रिलेटेड आपका प्लान हो, आपके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड प्लान हो, पेंशन प्लान है, सेविंग प्लान है, मंथली इनकम प्लान है, टर्म प्लान है, और बहुत सारे, मतलब जितने भी प्लान्स हैं उसमें बहुत सारे में टर्म प्लान्स जो है इंक्लूडेड ही रहता है, ठीक है। सपोज़ कि आप लेते हो मंथली इनकम प्लान, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा मतलब कि डिपेंड करता है, आप प्रोडक्ट चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज़ कि आपने एक मंथली इनकम प्लान लिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आपके मंथली इनकम जैसे कि है वो लॉन्ग लाइफ के लिए, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए है कि आप जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक आपको मंथली इनकम मिलेगी, जैसे कि पेंशन प्लान होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे डेथ हो गई जिस पर्सन ने लिया है एलआईसी, मतलब जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उसके बाद एक लमसम अमाउंट भी उनके फैमिली को मिलता है, ठीक है। सो बहुत तरीके के प्लान्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जो कि आपको आपके जीते जी भी आपको प्रॉफ़िट देते हैं, आपके मरने के बाद भी प्रॉफ़िट देते हैं। आपके हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसके लिए प्रॉफ़िट है, अगर आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए लेना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉफ़िटेबल है। आप पेंशन प्लान लेना चाहते हो, या अभी सपोज़ कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको डाउट है कि भविष्य में रहें ना रहें, बिकॉज़ पैसों का कुछ भी डेफ़िनेट नहीं है, आपके पास भले ही कितना पैसा हो, ठीक है। तो ऐसे भी प्लान्स हैं कि आप उस अभी आप सेव कर देते हो तो आपको आपकी बुढ़ापे में आपको फ़ायदा होगा, या अगर आप कोई बहुत ही अधिक अमाउंट की चीज़ परचेज़ करना चाहते हो, सपोज़ कि जैसे कि आप घर खरीदना चाहते हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कोई प्लान ले सकते हो जिसमें आपको मंथली आपको बेनिफिट मिले, और उस बेनिफिट को आप एज़ ईएमआई डाल सकते हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बहुत तरीके के प्लान हैं, हर इंसान की अलग-अलग मतलब नीड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनको बच्चों के पर्पज़ चाहिए, कुछ होगा जिनको अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ चाहिए, कुछ को घर खरीदना है, कुछ को छोटी ज़रूरतें हैं जैसे कि कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, तो वो लोग ईएमआई के तौर पे भी
ऐसे प्लान ले सकते हैं जिसमें उनको मंथली इनकम हो, ठीक है? और अगर आप फ्यूचर के लिए लेना चाहते हो, आप पेंशन प्लान ले सकते हो, बच्चों के एजुकेशन का प्लान ले सकते हो, शादी के लिए प्लान ले सकते हो, हेल्थ प्लान ले सकते हो। सो देखिए, ये कंपनी टू कंपनी यहाँ के प्रोडक्ट्स थोड़ा-सा डिफ़र होते हैं, जैसे कि ये पीएनबी का मेटलाइफ़ है, यहाँ के प्रोडक्ट थोड़े से अलग होंगे, यहाँ के बेनिफिट्स अलग होंगे, एचडीएफसी का है, बजाज का है, ठीक है? तो आपका जो वर्क रहने वाला है, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का रहने वाला है, मोर देन इंश्योरेंस एजेंट से ज़्यादा कहीं आपका वर्क रहने वाला है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को बताओगे, ठीक है? तो उनको पहले आप जैसे शॉर्ट में बताओ कि हाँ, देखिए हर तरीके के प्लान्स अवेलेबल हैं। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपको बच्चों के पर्पज़ से चाहिए, अपने पर्पज़ से चाहिए, सिक्योरिटी के पर्पज़ से चाहिए, या आप एक लमसम अमाउंट क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए चाहिए, या आप मंथली इनकम चाहिए, ठीक है? तो आप उनको बताओगे, तो यही आपका वर्क रहने वाला है, जो आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सामान्य लोगों के बताओगे, ठीक है? और जब वो लोग प्रोडक्ट लेते हैं इनके, तो आपको बहुत बड़ा अच्छा खासा यहाँ से आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है? अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सिर्फ़ कमीशन बेस्ड जॉब है या सैलरीड है? तो देखिए, ये इनिशियली आपकी कमीशन बेस्ड ही जॉब रहती है, ठीक है? अगर कोई कंपनी कह रही है कि हम आपको मंथली इनकम देंगे, तो वो आपको टारगेट देगी, ठीक है? और टारगेट आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो आपको निकाल देगी, ठीक है? सो जनरली इंश्योरेंस का जो वर्क होता है, ठीक है? या इंश्योरेंस कंपनीज़ जो पोस्ट के लिए हायरिंग करती है, इंश्योरेंस एजेंट के नाम पे कहिए या फाइनेंशियल एडवाइज़र के नाम पे कहिए, ठीक है? वो आपका कमीशन बेस्ड ही रहता है। लेकिन अगर आप इसमें स्टेबल हो जाते हो, ठीक है? सपोज़ कि आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है? और आप साल भर में किए ले रहे हो, 4, 5, 10 ऐसे किए ले रहे हो इंश्योरेंस, ठीक है? और हर साल कर रहे हो, तो एक समय के बाद आपकी मंथली इनकम जनरेट होने लगेगी। कैसे होने लगेगी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी का इंश्योरेंस करते हो, ठीक है? तो आपको एक कमीशन मिलता है, सपोज़ कि 20%, 30%, हाँ? जनरली 25 टू 30% ऐसे करके रहता है, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट भी रहता है, ठीक है? सपोज़ कि 30% आपको जितना भी किसी पर्सन ने कोई प्लान लिया, उसका जितना भी उसने पेमेंट किया, उसका आपको 30% आपको कमीशन मिला। उसके बाद क्या होता है कि वो जितने भी प्रीमियम जो कि सालाना है, जैसे कि सालाना प्रीमियम जितनी बार भी वो भरेगा, उतने बार आपको कुछ ना कुछ परसेंट उसका आपके बैंक में आता रहेगा। तो देखिए, आप जैसे हर साल जैसे नए-नए कैंडिडेट्स का आप इंश्योरेंस करते हो या उनको प्लान बेचते हो, तो हर साल आपके पास एक जो इनकम का ज़रिया क्रिएट होता रहेगा, एक का तो आपको कमीशन मिलेगा, प्लस आपको जो इनके प्रीमियम से मिलेगा। तो देखिए, कुछ साल बाद क्या होगा कि वो जो प्रीमियम्स हैं, वो सारे जब आपके पास आने लगेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आप सैलरीड की तरह से आप वर्क करने लगोगे। आपको जो कमीशन मिलेगा बड़ा, वो तो अलग है, और जो आपको प्रीमियम से जो परसेंटेज मिलना है, वो भी आपको लगातार मिलता है, क्योंकि देखिए, प्लान कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, महीने भर का नहीं होता है, वो सालों का होता है, 10-10 साल का होता है, 12 साल का होता है, ठीक है? सो 10-10 साल के एक भी प्लान अगर किसी ने लिया और वो कंटिन्यू रखा, तो 10 साल तक तो आपको उसका कुछ ना कुछ परसेंट आपको मिलता रहेगा। इसी तरह अगर आपने कई लोगों का कर रखा है, तो आपका फिर आगे इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, और आपको मंथली इनकम या ईयरली इनकम आपको मिलने लगेगी। सो ये कहीं न कहीं आपका सैलरीड भी हो जाएगा और कमीशन बेस्ड भी हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग इसमें स्टेबल हो पाते हैं, जिन लोगों का बड़ा कॉन्टैक्ट्स है और जो लोगों को शौक है, जो लोग कर सकते हैं, ठीक है? और मैं ये सजेस्ट करूँगी पर्सनल कि आप इसको एक सेकंड जॉब के रूप में, सेकंड अर्निंग अपॉर्च्युनिटी के रूप में आप रखो। इसको एज़ अ फर्स्ट जॉब के रूप में मत रखो, बिकॉज़ इसमें बहुत टाइम लगता है कि आपको लोग जानें, फिर आप पे फ़ेथ करें, फिर आपसे वो कोई पॉलिसी खरीदें, ठीक है? सो आपको इसमें स्टार्टिंग में तो आपको मंथली इनकम वगैरह मिलेगी नहीं। तो पहली बात ये है कि अगर आपको इस फ़ील्ड में जाना है, तो या तो आप सर्विसमैन हो तब जाओ, स्टूडेंट हो, और या आप रिटायर्ड पर्सन हो या हाउसवाइफ़ हो, तो आप इसलिए कर लो ना कि आपको मतलब आपकी एक पहचान हो जाए, और जब भी किसी को लेना हो तो वो आपके पास सजेशन लेने के लिए आ सकता है, तब आपको कमीशन मिल सकता है। लेकिन अगर आप मंथली इनकम की बात करते हो इनिशियल डेज़ से, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर आप बेहतर है कि आप किसी दूसरी जॉब के साथ में इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है?
सो देखिए यहाँ पे है मंथली प्रोडक्शन इंसेंटिव, तो इंसेंटिव वगैरह भी ये देते हैं मंथली। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है आपकी परफॉर्मेंस की। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी नहीं सेल होगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए एलिजिबिलिटी की यदि बात किया जाए तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज़ है जिसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, कुछ में इंटर पास मांगते हैं, लेकिन फ़िलहाल पीएनबी में ऐसा एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं दे रखा है। कुछ स्किल्स की बात कह रखी है, जैसे कि सॉरी जैसे कि गुड आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई है ना, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल हो गई, हाई वैल्यूज़ एंड एथिक्स है, ओपननेस टू लर्न है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, सेलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल एबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के नाम पे इन्होंने सिर्फ स्किल की बात करी। तो अगर आप 10th 12th कुछ भी पास हो आप इसमें अप्लाई कर दो, बिकॉज इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। और ना ही एज का कोई बैरियर दे रखा है, ठीक है। अगर आप 10th 12th पास भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ जगहों पे होता है जिसमें ग्रेजुएट मांगते हैं या इंटरमीडिएट मांगते हैं और वो दिया रहता है। इन्होंने नहीं दिया है तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। वर्क प्रोफाइल मैं आपको बता चुकी हूँ तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना इन्होंने वर्क प्रोफाइल इन्होंने दे रखा है उससे ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये इन्होंने जो आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स यानी कि उनको आइडेंटिफाई करो कि कौन लोग ले सकते हैं पॉलिसी, ठीक है। फिर डिटरमाइनिंग देयर नीड्स, जैसा मैंने आपको बताया उनको नीड्स समझने की एक्चुअली उनकी क्या रिक्वायरमेंट की। प्रोडक्ट्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑफरिंग द राइट सॉल्यूशन, कलेक्टिंग रेफरेंसेस, उनसे भी रेफरेंस लेना कि और कोई है परिचित का जो लेना चाहता है आपके सर्किल में तो वो लोग भी बताएंगे, तो कलेक्टिंग रेफरेंसेस, ठीक है। इन्हांसिंग नॉलेज, बीइंग कंप्लायंट एंड एथिकल, बीइंग डिसिप्लिन्ड, बिकॉज आपका वर्क ऐसे रहने वाला है ना कि आप अगर थोड़ा सा डिसेंटली वर्क करोगे, ठीक है, तभी आप पे लोग फेथ करेंगे। अगर आप तो बदतमीजी से बात करोगे कुछ ऐसा, तो फिर इंसान अगर लेना भी होगा ना तो उस जगह मैं इससे तो नहीं लूँगा, और लेना होगा तो मैं किसी और से ले लूँगा, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक डिसेंसी होनी चाहिए कि आपसे लोग इम्प्रेस हों और आप पे फेथ करें, तभी आपसे ले पाएंगे वो, ठीक है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, आपको वर्क प्रोफाइल बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं अप्लाई नाउ टू बी एन एजेंट, ठीक है। तो पहले मैं नीचे थोड़ा सा और चीज़ें दिखा दूँ आपको जो इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। वी आर लुकिंग फॉर समवन विद एंटरप्रेन्योर स्किल, पंचेंट फॉर पेंशेंट फॉर सेल्स, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, वही सारी चीज़ें जो अंदर लिखी हुई थी। अब जाते हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ है, अनलिमिटेड इंसेंटिव्स है, एम्पल्स ऑफ ट्रेनिंग है। तो देखिए अगर आप इसमें जम जाते हो तब तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इंसेंटिव्स जो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। मैंने देखा है लोगों को कार वगैरह मिलती है अगर आप अच्छा इसमें करते हो परफॉर्म, लेकिन वो बहुत जब आप स्टेबल हो जाते हो तब, जब आप काफ़ी पॉलिसीज़ बेचने लगते हो, और जिनकी चलती है उनकी बहुत चल जाती है, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन जो जिनको नहीं चलती, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, जिनको समझ ही नहीं है, जिनके कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, तो उनकी नहीं चलती है, ठीक है। ये भी एक सच है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ अप्लाई नाउ टू बी एन एजेंट। तो कैसे इसमें अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देती हूँ, ओके। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा फॉर्म दे रखा है। आप इस फॉर्म को जब फिल कर लेते हो, ठीक है, अपनी डिटेल्स उसमें फीड कर लेते हो, तो आपके पास खुद से कॉल आएगी इनकी, ठीक है। पीएनबी मेटलाइफ की तरफ से खुद से कॉल आएगी और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप पूछ सकते हो, और वो खुद भी आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस आगे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी ही डिटेल्स दे रखी है। अब मैं थोड़ी डिटेल्स आपको अपनी तरफ से दे देती हूँ। इंश्योरेंस कंपनी में काम करने के लिए आपको IRDAI का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। उसके लिए हर कंपनी अलग-अलग कुछ फ़ीस लेती है, जैसे कि 300 से 500 600 के बीच में, ठीक है। 3 साढ़े 300 से लेकर के 500 के आस-पास, मतलब 500 के आस-पास, 500 से कुछ कम भी हो सकती है, 500 से थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप पर भी, ठीक है। क्योंकि वो आपसे बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपकी अर्निंग है कि नहीं है, आपकी फैमिली में कोई अर्निंग है कि नहीं है, तो आपकी हो सकता है कम फीस लगे, अगर आपका अर्निंग का स्कोप नहीं है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक है तो आपकी 500-600 लग सकती है। तो मतलब 500 के आस-पास वो फ़ीस लगती है, ठीक है। IRDAI का एग्ज़ाम होता है, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसको आप पास आउट कर लेते हो, फिर आप यहाँ के एजेंट बन जाते हो, जिस भी कंपनी की तरफ से आप अप्लाई करते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलन में हैं, ठीक है, क्योंकि
आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई इंसान पॉलिसी लेता है, तो उसका जो टैक्स कटता है, वो टैक्स बच जाता है, ठीक है? कि देखिए हमारा जो इनकम टैक्स कटता है, अगर हम उसमें दिखा देते हैं कि देखिए हमारा कुछ खर्चे, अगर हम अपने खर्चे दिखा दें कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और जो कि बहुत जायज़ खर्चे हैं, ठीक है? ये नहीं कि आप लग्ज़री में खर्च कर रहे हो कि देखिए हम तो यहाँ हॉलिडेज़ पे गए थे, हमारे इतने खर्चे हैं, ठीक है? हम टूर पे गए थे, हमारे इतने खर्चे हैं, हमने इतने महँगे कपड़े खरीदे, हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, ये नहीं। आप कुछ ऐसे खर्चे दिखाओ जो कि मतलब लगे कि हाँ, आपने अपनी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए ले रखा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए ले रखा है। तो अगर आप ये पॉलिसीज़ लेते हो, आप दिखा दो कि हमने ये पॉलिसीज़ परचेज़ की है, तो आपके जो टैक्सेस होते हैं ना, वो माफ़ हो जाते हैं और आपको पता है कि टैक्सेस कितने ज़्यादा लगते हैं और जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होती है, उसकी उतनी ज़्यादा टैक्स में पे करना पड़ता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा चलन में है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप जब बताओगे अपने क्लाइंट्स को तभी उसको पता चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसी भी अपॉर्च्युनिटीज़ है, ठीक है? सो इसीलिए ये एजेंट्स की हायरिंग करते हैं। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।